सर गुड मॉर्निंग। बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मेरा क्विक सिंगल है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1798 पर ट्रेड कर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज का लो स्टॉप लगाना चाहिए सर। आई थिंक 75 का है, 1775 का टारगेट होगा 1850। गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज है गाबा सर की पिक। चलिए सचिन, आपका क्विक सिंगल क्या होगा? सचिन, सॉरी, एक बार अनम्यूट करिए। अनुज जी, यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में कल से काफी स्ट्रांग मोमेंटम प्ले था एंड 300 का जो एक हर्डल था वो उसने कल चैलेंज किया था। आज की ओपनिंग इसके ऊपर है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉल राइटर्स का क्लस्टर है 300 का लेवल एंड वो इसने ओपनिंग में पार किया है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम 312 से लेके 318 तक कंटिन्यूड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 300 पे लगाए। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का 312 का। ओके, चंबल 307.80 पे ये स्क्रीन पे गया। ठीक है। यहाँ पर आप ओआई को जरा देखिए नीचे आपकी स्क्रीन पे। मात्र 6-7 मिनट के अंतराल में करीब 4.25 लाख। ह्यूज। मानस, आपका ट्रेड 4.5। देखिए, मेरा ट्रेड डीएलएफ है। डीएलएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन अंडरटोन तो काफी बुलिश बना हुआ था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट डीएलएफ में देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे डीएलएफ में खरीदारी करनी चाहिए। 596 का स्टॉप लॉस लगाइए और 620 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं डीएलएफ में। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। आई थिंक एट द मनी कॉल ऑप्शन पे जाए तो बेहतर रहेगा। 600 वाला कॉल ऑप्शन डीएलएफ का लिया जा सकता है। 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और आई थिंक 24 से 25 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, डीएलएफ ये ऑलमोस्ट 2008 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर। गजब मूव दिया इसने। आएंगे इस पे। रियल एस्टेट आज थीम है बाजार की, ये भी एक गोदरेज प्रॉपर्टी ट्रेड में शुमार हुआ, डीएलएफ भी शुमार हो गया। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल का एक बहुत अच्छा मूव के बाद स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है अबव लेवल्स पे, तो हमारी सलाह रहेगी कि बीकेडी में एक पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। 2580 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और जो टारगेट्स निकल कर आ रहा है इसमें वो 2630 का फर्स्ट टारगेट में 2650 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको लेना है एक फ्रेश कॉल। आई थिंक अमित सेठ रह गए। अमित जी, आपकी ट्रेड, आपका क्विक सिंगल इस समय का? जी अनुज जी, मेरा इस समय का क्विक सिंगल रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पिछले 3-4 कैंडल्स की हाई को क्रॉस कर रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 10 डेमा के ऊपर है। 5393 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 5500 के और स्टॉप लॉस रहेगा 5340 का। ओके, चलिए सारी की सारी ट्रेड्स पूरी हुई इस समय। तो अब एक काम करते हैं, अब जरा आते हैं हम कुछ और स्पॉटिंग पर। मिड कैप इंडेक्स अच्छे खासे मोमेंटम है इस समय, तो ये क्लियरली एक आपको ग्रीन में दिखाई देगा। उसके अलावा बलरामपुर चीनी, ये कल भी स्टॉक अच्छा चला, आज भी मूव दिखाता हुआ। एल्केम कल भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे था, आज भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स कल आने हैं, लेकिन उससे पहले आज स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम है इस समय। सचिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कोई व्यू? अनुज, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी नेगेटिव थी। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, बट जिस तरीके से इसने टर्न अराउंड लिया है, प्लस जो एक ओपन लो काइंड ऑफ डिस्प्ले हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक और गहरा होना चाहिए। लगभग 1525 तक तो मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है, तो शायद ये मोमेंटम जो है स्क्वीज का ये कंटिन्यूड होगा। एंड स्टॉप लॉस आपको ऑन अ फ्रेश लॉन्ग पोजिशन 1500 पे ही लगाने हैं। ओके, अच्छा, एक बार बाटा वापस रिविजिट करते हैं, क्योंकि बाटा इस समय अब करीब करीब 2.5% ऊपर। और जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि पोजीशनिंग बाटा की काफ़ी बेरिश थी, नंबर्स में एक एक वन टाइम इम्पैक्ट भी था वीआरएस की वजह से। 40 करोड़ का वीआरएस था, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया था, लेकिन मार्जिन्स ठीक ठाक थे। और पिछले क्वार्टर में क्योंकि मानसून लेट स्टार्ट हुआ था, तो उस वजह से वो जो उनका एक बड़ा बिजनेस होता है स्कूल शूज़ को लेकर, उस पर एक इम्पैक्ट आया था। लेकिन शरद जी, ये स्टॉक काफ़ी ऑफ रेडार हो गया है, आपके कवरेज में अभी है क्या, और कोई व्यू है आपका बाटा पर इस समय? जी, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, और नंबर्स के लेवल पे उतनी बड़ी इंप्रूवमेंट कहीं पे भी दिखाई नहीं दी है।
अब इस क्वार्टर इन्होंने बोला है कि 2100 नए स्टोर किए हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, रिसेंटली कुछ टाइप्स वगैरह भी किए हैं। तो मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फाइनल आउटकम निकल के आता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में लार्जली फेस्टिव सीजन भी पूरा इस क्वार्टर ही डिमांड जो लार्जली आएगी वो आएगी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये फेस्टिव सीजन वाली डिमांड को देखने के बाद एक फुल ईयर पे व्यू लिया जाएगा और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंपनी कर रही है उसकी वजह से फॉरवर्ड अर्निंग में क्या ग्रोथ आएगी उस पर भी ध्यान देना होगा। रॉ मटेरियल साइड पे तेल कम होने से वजह से प्रेशर कम होगा सबके लिए, बट बाटा में मुझे लगता है जो नए वेंचर्स ये कर रहे हैं, नए फुटप्रिंट्स, नए रिटेल स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वहां से कैसी ट्रैक्शन ये जनरेट कर पाते हैं और जो सेमी पीएसयू काइंड ऑफ इनकी ब्रांडिंग है उसको ये कैसे ठीक कर पाते हैं स्टोर लेवल पे, वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा। जैसे जैसे ये वो करते हैं मुझे लगता है आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी। अभी तक तो 15-16% ही मॉडल कर रहे हैं और फॉरवर्ड नंबर्स पे ऑलरेडी स्टॉक लगभग 50-52 टाइम ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से देखना तो थोड़ा मुश्किल है। ओके, बाटा 1592 पर डी हाई के क्लस्टर मार्केट हिट करा, स्टिल द टॉप गेनर। इस बीच कुछ स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड के बाद, थोड़ी गिरावट के बाद अब एक पुल बैक शुरू हुआ है और वो पुल बैक इसलिए मैं इसको एडमायर कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन कर रहा है। एक बार लेके आइए M&M। आशीष बहती जी, M&M में रिवर्सल की तैयारी हो रही है, पिछले कुछ सेशंस का पॉजिटिव बायस ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। आज एक स्ट्रॉन्ग अपमूव 10, 100, 20 को सबको एक साथ रीगेन किया। आपका व्यू M&M पे इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस हिसाब से पूरा ऑटो में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है वो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन नंबर से पहले थोड़ा सा एक कॉशियस होना सही रहेगा। हमें लगता है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। 1520 का जो कॉल है 34 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 26 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका स्ट्रक्चर है M&M अभी अपना 20 टाइम रीगेन करता हुआ देखने मिला और इसमें 1570 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये जो कॉल है इसमें करीब करीब 1520 की जो कॉल है इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 50 का फर्स्ट टारगेट एंड 60 के सेकंड टारगेट के लिए, और 26 का एक एसएल मेंटेन करना है। ओके, अच्छा M&M की बात हुई है तो एक बार M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में लेकर आइए। अगेन एक इस कंपनी का एक पैटर्न रहा है कि ख़राब नंबर्स के बाद बॉटम आउट होता है ये स्टॉक, हर बार का इसका ट्रेंड है। इसका ना एक बार 1 महीने का 3 महीने का चार्ट देखिए आप एक बार स्क्रीन पर, नंबर्स बहुत ख़राब आए थे इसके। ये 1 महीने का चार्ट है। वो जो आप बड़ी डिक्लाइन देख रहे हैं वो रिजल्ट डे था जिस दिन स्टॉक और 10% गिरा था। अब 1 महीने में 5.7% डाउन है। 3 महीने का चार्ट और दिखा दीजिए एक बार इसका, और ये देखिए ये स्टॉक जो है 245 तक के लो बना के अब 270 की ट्रेजेक्ट्री में। मानस, कोई व्यू स्टॉक पर M&M फाइनेंशियल? जी, तो देखिए पिछले करीब 6-7 सेशन से हम लगातार हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक में बनते हुए देख रहे हैं और आज पॉइंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू होगी और कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 275 है वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा कॉल बड़े लंबे समय के लिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लेना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 266 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए, 75 के टारगेट पॉसिबल है। ओके, चलिए सचिन के पास चलते हैं। एक कॉल है सचिन के पास। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है कोल इंडिया के काउंटर में। 60 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काफी क्लासिक क्लब एंड हैंडल फॉर्मेशन है। पैटर्न के लिहाज से लगभग मुझे लग रहा है यहाँ से 10 से 12 पॉइंट्स की तेजी होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये मोमेंटम चेस करना चाहिए 318.50 के स्टॉप लॉस के साथ 332 के टारगेट के लिए। ओके, आज कोल इंडिया पर आपका व्यू यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि